Good morning, my dear students. Today is 17 September 2021 and we are discussing worksheet number 72. तो ये है हमारी मैथ्स की वर्कशीट जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कोविड-19 के संदर्भ में कुछ उचित व्यवहार के बारे में। तो क्या है वो व्यवहार? उसके लिए आपको मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है और साथ ही सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो इन तरीक़ों से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट के आउटकम्स होंगे, लर्निंग आउटकम होंगे टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो अब तक हमने बात की थी एडिशन, यानी रिपीटेड एडिशन को हम कैसे मल्टीप्लिकेशन की जगह यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह हम कैसे रिपीटेड एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो कंसेप्ट था वो ये था कि जहाँ पर भी हमें रिपीटेड एडिशन, एक ही नंबर की बार बार एडिशन करनी पड़े, उसकी जगह हम सिंपली मल्टीप्लाई का प्रयोग करते थे। अब हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो ये है कि जब हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करनी पड़े, एक ही नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं डिवीजन का, यानी भाग देने का। तो आज हम इसी से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर हमें चित्र 1 और चित्र 2 दिए गए हैं। हमें इन दोनों चित्रों में जो भी अंतर है उन्हें ढूंढना है और लिखना है। चक्रू और उसके दोस्त। चक्रू बंदर एक दिन बाजार गया और अपने 3 दोस्तों के लिए ढेर सारे केले लाया। केले देखकर जंगल के और भी बंदर चक्रू के पास आकर बैठ गए और उससे केले मांगने लगे। चक्रू ने सभी बंदरों को बराबर केले देने के लिए सोचा। जब उसने केले गिने तो उसकी टोकरी में कुल 48 केले थे, यानी जो वो केले खरीद कर लाया था उनकी कुल संख्या 48 थी। यदि चक्रू बंदरों को 6-6 केले देगा तो कितने बंदरों को केले मिल पाएंगे? नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और पता लगाइए। तो चक्रू के पास कुल केलों की संख्या है 48। तो हम शुरू करेंगे 48 से। अब जब उसने 48 में से एक बंदर को 6 केले दे दिए, यहाँ पर अभी एक बंदर हुआ है और उसने 48 में से 6 केले दे दिए, तो अब उसके पास बचेंगे 42 केले, क्योंकि 48 में से 6 हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो उसने दे दिया अब तो वो उसकी टोकरी में से कम हो गए। तो अब उसके पास बचेंगे 42 केले। अब दूसरे बंदर की बारी आई। दूसरे बंदर को भी चक्रू ने 6 केले और दे दिए, और किस में से दिए 6 केले? 42 में से, क्योंकि पहले बंदर को देने के बाद उसके पास 42 केले बचे थे। तो अब उन 42 में से उसने 6 केले और दे दिए दूसरे बंदर को। अब 42 में से 6 केले और कम हो गए, तो अब उसके पास 36 केले बचे। अब यहाँ पर आई तीसरे बंदर की बारी। जब तीसरा बंदर आया तो चक्रू ने अब बचे हुए 36 केले में से 6 केले और तीसरे बंदर को दे दिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि 36 में से जब उसने 6 केले तीसरे बंदर को दे दिए तो अब उसके पास कितने केले बचेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बारी आई 1 2 3 के बाद 4th बंदर की बारी आई। अब यहाँ पर जो भी केले उसके पास बचे होंगे तीसरे बंदर को देने के बाद, उन्हीं केलों में से वो 6 केले और दे देगा 4th बंदर को। तो जो यहाँ पर नंबर आया है वही सेम नंबर यहाँ पर आएगा और उसमें से 6 माइनस हमें दोबारा से करना है। और जब हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास बचे 24 केले। अब यहाँ पर अगले बंदर की बारी आएगी। आपको बताना है कि अब कौन सा बंदर आएगा, यानी कितने नंबर का बंदर आएगा, सीरियल नंबर। फिर 24 में से 6 केले उसने उस बंदर को दे दिए, तो अब उसके पास कितने केले बचे। ऐसे ही आपको इसे आगे तक बढ़ाना है और ये काम कब तक चलेगा? जब तक कि सारे केले ख़त्म ना हो जाएं, जब तक बचे हुए केलों की संख्या 0 ना हो जाए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 48 में से उसने 6-6 केले देने सबको शुरू किए। तो यहाँ पर हमें बंदरों की संख्या लिखनी है कि कितने बंदरों को केले मिल पाए। यहाँ पर हम जितने भी केले हैं उनमें से 6-6 माइनस करते जाएंगे, फिर बचे हुए में से 6 माइनस, फिर बचे हुए में से 6 माइनस। तो यहाँ पर हमें वो करना है और यहाँ पर हमें बचे हुए केलों की संख्या लिखनी है। तो जब आप इस
टेबल को कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपको बताना है कि अतः चक्रू कुल कितने बंदरों को 6-6 केले दे पाएगा। तो हमारे पास वो कैसे आएगा, वो हमारे पास आएगा यहाँ से कि वो जितने भी बंदरों को दे पाया 1 2 3 4, आप जब इसे कंटिन्यू करोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। अब यहाँ पर आपसे 2 प्रश्न और पूछे गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि यदि जंगल के सभी बंदर चक्रू के पास ना आते और वो अपने तीनों दोस्तों को कितने कितने केले दे पाता। अब आपको हिसाब लगाकर बताना है, यानी उसके पास 48 केले हैं और उसके 3 दोस्त हैं। तो अब आपको बताना है कि अगर उसके पास जंगल के बाकी बंदर नहीं आते तो वो अपने तीनों दोस्तों को कितने कितने केले दे पाता। अब है केलों की कुल संख्या को यदि चक्रू और उसके दोस्त मिलकर बांट लें तो हर बंदर के पास कितने केले होंगे। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि 48 केलों को 3 दोस्तों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि अब उन 3 दोस्तों के साथ चक्रू भी खुद अपने लिए उतने ही केले रख रहा है। यानी अब वो बांटने वाले लोगों की संख्या आपस में 4 हो गई है, 3 दोस्त और 1 चक्रू। तो अब आपको बताना है कि कुल सबको कितने कितने केले मिल पाएंगे। तो आपको ऊपर वाले इस कंसेप्ट से कुछ क्लियर हो गया होगा कि जब हम एक ही नंबर को रिपीटेडली माइनस करते जाएंगे किसी एक नंबर से, तो उसकी जगह हम एक और कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा, हमने पहले 48 में से 6 माइनस किया, फिर 42 में से, फिर 36 में से, एंड देन सो ऑन, हम आगे बढ़ते चले गए। यानी एक ही नंबर ऐसा है जो बार बार जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो नंबर है 6। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब सेम कंडीशन हमारे पास आती है प्लस की कंडीशन में, यानी जब हमें एक ही नंबर बार बार प्लस करना होता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हम वो नंबर उठाते हैं जो हम बार बार प्लस कर रहे हैं, और साथ में हम उठाते हैं वो नंबर जितनी बार वो नंबर प्लस किया गया है। जैसे हमें 6 को 7 टाइम प्लस करना है, 6 + 6 + 6, तो हम क्या करते हैं, 6 को सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम रिपीटेड एडिशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही जब हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, यानी 48 को हम बार बार 6 से माइनस कर रहे हैं, 48 में से हम रिपीटेडली 6 माइनस कर रहे हैं, और जब हमें ये पता चल जाए कि हमें जब एक ही नंबर बार बार माइनस करना है तो उसकी जगह हम एक और तरीका अपना सकते हैं, और वो है डिवीजन। यानी 48 में से हमें बार बार क्या माइनस करना है, 6। तो हम क्या करेंगे, 48 को हम सिंपली 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको खुद चेक करना है कि यहाँ पर जो नंबर आया है, बंदरों की जितनी संख्या आई है केले ख़त्म होने तक, क्या वो नंबर, और जब हमने 48 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ पर जो नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या ये नंबर और ये नंबर हमारा सेम है। अगर सेम है तो हम क्यों ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की जगह हम डिवीज़न का यूज़ कर लें। इट विल टेक लेस टाइम, इससे कम समय लगेगा और जल्दी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और हम इसे वर्बली भी सॉल्व कर पाएंगे बार बार माइनस करने की जगह। तो आपको अब खुद चेक करना है कि यहाँ पर लास्ट में जो बंदरों की संख्या आती है, यानी लास्ट वाला जो नंबर आता है, क्या वो नंबर और यहाँ पर 48 को 6 से डिवाइड करने पर जो नंबर यहाँ पर आता है, जो क्वोशिएंट हमारा आता है, क्या वो सेम है। और अगर सेम है तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की जगह डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, और देन आपको इस कंसेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे, और फिर हम और एग्जाम्पल्स लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू। ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 72।